हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट्स एंड इंडिकेस घातांक और करणी। जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, हम लोग जीरो लेवल से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे जीरो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन को ले जाकर इंड कर देंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं घातांक और करणी। घातांक और करणी क्या है। फर्स्ट नियम है घातांक का नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस का फर्स्ट नियम हमारा क्या कहता है, जैसे ए के पावर एम गुणा ए के पावर एन, दो चर नीचे वाला अगर सेम चर रहे, दोनों अगर सेम रहे और मल्टीप्लाई में रहे, और ए के पावर एम गुणा ए के पावर एन रहे, अगर नीचे वाला मल्टीप्लाई में है और दोनों ये संख्या जो है एक जात में रहे, तो इसको पावर जो होता है जुट जाता है, इसका पावर जो है जोड़ देते हैं, ए के पावर एम प्लस एन हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ मल्टीप्लाई रहे और नीचे वाला जो चर है एक समान रहे, तो ऊपर वाला पावर वाला जो है अंक जुट जाता है। सेकंड नियम है हमारा। सेकंड नियम क्या कह रहा है, सेकंड नियम है कि ए के पावर एम भागा ए के पावर एन रहे, अगर भागा में रहे तो इसका पावर जो है घट जाता है, तो यहाँ ए के पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है। थर्ड रूल हमारा क्या है। थर्ड रूल कहता है कि अगर इधर ब्रैकेट में इस तरह से ब्रैकेट में ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन रहे, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन। मतलब इस ढंग से रहेगा तो इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। चौथा नियम क्या कहता है। चौथा नियम है हमारा ए बी, अगर ब्रैकेट में इस तरह से ए बी के पावर में एन अगर दिया हो, तो आप इसको लिख सकते हैं ए के पावर एन गुणे ए बी के पावर एन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन जो है ये ब्रैकेट में दिया है, तो इसका मतलब कि दोनों के पावर में चढ़ा हुआ है, तो ए के पावर एन गुणे बी के पावर एन यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है। चौथा नियम क्या है। चौथा नियम जैसे ए बट्टे बी के पावर में अगर एन दिया हो, तो इसको हम इस कैटेगरी से लिख सकते हैं कि ए के पावर एन बटे में बी के पावर एन, क्योंकि ये डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड किया हुआ है तो ये जो एन है पावर है, ये घात जो है दोनों को दर्शा रहा है, तो ए के पावर एन हो गया और बी के पावर एन हो गया। छठा नियम है, अगर ए के पावर कोई भी चर दिया हुआ है उसके पावर में जीरो हो, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। जैसे मान लीजिए x के पावर 0 हो तो इसका भी मान 1 होगा, y के पावर 0 हो तो इसका मान भी 1 होगा, z के पावर 0 हो तो इसका भी मान 1 होगा, a के पावर 0 हो तो इसका भी मान 1 ही होगा। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी चर अगर दिया हो, कोई भी x y z, उसके पावर में अगर 0 लगा हुआ है तो उसका वैल्यू जो होता है 1 निकल के आता है। ठीक है। अब रूल नंबर दूसरे पर चलते हैं, करणी का नियम, लॉ ऑफ शॉर्ट्स। करणी का नियम, पहला नंबर में हम लोग घातांक का नियम पढ़े, अब इसमें पढ़ेंगे करणी का नियम। अगर आपको रूट अगर ब्रैकेट में दिया हो और रूट के अंडर ये दिया हो, कोई संख्या लिखा हुआ हो और इसके पावर में यहाँ पर रूट पर अगर एन चढ़ाया गया हो और ऊपर से एन दिया हो, तो इसका मतलब होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, लेकिन यहाँ एन दिया गया है, तो एन अगर दिया हो तो 1/n कर देंगे और ब्रैकेट में इसको घेर करके ये ऊपर वाला एन इधर यहाँ पे चढ़ा देंगे, तो एन से एन यहाँ से कट जाएगा और ए के पावर 1 बराबर ये आपका फाइनल निकल के आ जाएगा। ठीक है। सेकंड रूल क्या है, अगर अंडर रूट में दिया हुआ है ए बी और यहाँ एन दिया हुआ है, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एन अंडर रूट ए इंटू एन अंडर रूट बी। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड नियम क्या कहता है। थर्ड नियम है, जिसे अगर आपको बटा में दिया हो अंडर रूट ए बट्टे बी, अब पावर में यहाँ अंडर रूट में एन चढ़ाया गया हो,
तो इसको आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट एन बटे में अंडर रूट एन बी, मतलब ये एन जो है दोनों में शामिल है, इसको बट्टे में इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। चौथा नियम कह रहा है कि अंडर रूट में ए, इसके पावर में अगर एन रहे और ब्रैकेट होल पावर में एम रहे तो इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। यहाँ एन ज्यों के त्यों लिख देंगे और अंडर रूट में है ए, पावर में है एम, तो इसको यहाँ से ले आकर के इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। चौथा नियम है, अगर रूट के ऊपर रूट दिया हो एम रूट एन रूट ए, तो इसको एम और एन यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ए जब भी रहेगा ए और बी यहाँ पर आके यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का ये नियम है। इस नियम को अगर आप समझ गए तभी इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 81 के पावर में 3/4 है। इसको हम लोग सरल करना है, सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। 81 के पावर 3/4 दिया हुआ है, तो 81 के पावर में अगर 3/4 दिया हुआ है तो इसको हम लोग 81 को लिख सकते हैं कि 3 के पावर में 4 के पावर में 3/4, क्योंकि 3 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 81 मिलेगा। इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि ये जो पावर दिया है 3/4 ये कट जाए, तो यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, तो 3 के पावर में 3 बराबर 27। तो ये हमारा फाइनल जो है 27 उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे आपका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/64 के पावर में -2/3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे? यहाँ माइनस लगा हुआ है, अगर माइनस दिया हो तो इस संख्या को पलट देते हैं। यहाँ पे आप इसको पलट दीजिए, 1/64 और यहाँ माइनस है तो 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। बस इसके बाद यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 64 के पावर में यहाँ 2/3 हो जाएगा, ये वाला पलट जाएगा, ये संख्या पलट जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा। 64 के पावर में 2/3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 4 का क्यूब के पावर में 2/3, यहाँ से 3 कट जाएगा, यहाँ से 16 हो जाएगा। 4 × 4 बराबर 16 आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार और समझते हैं इसको। यहाँ पे अगर माइनस लगा रहे हैं, यहाँ पर माइनस दिया हो तो यहाँ ये अंदर वाला जो संख्या है इसको पलट देंगे, तो ये 64 हो जाएगा। एक नीचे आ गया, एक का नीचे है तो एक का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ 2/3 हो गया। ये 64 को हम लोग 4 के पावर क्यू लिख दिए और 2 के पावर 3 दिया हुआ है, 3 से 3 कट गया, 4 का स्क्वायर बराबर 16 आपका उत्तर आ गया। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल इसी पर ले रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है थर्ड एग्जाम्पल। तीसरा हमारा सवाल है 64 के पावर -1/6। तो इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो तो यहाँ 64 के पावर -1/6 दिया है, तो यहाँ ऊपर में 1 लिख देंगे और ये 64 नीचे लिख देंगे, तो ये माइनस जो है हट जाएगा, 1/6 हो गया। और इसके बाद
इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 के पावर 6, क्योंकि 2 के पावर 6 हो गया। 2 के पावर 6 अगर करेंगे तो 64 मिल जाएगा। ये 1/6 हो गया, 1/6 हो गया। इसको हम लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि 1/2 के पावर में 6 गुने 1/6 बराबर 1/2 के पावर में 1। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे आपको दिया है x के पावर में a बटे में x के पावर b होल पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इंटू x के पावर b बटे में x के पावर c, इसके होल स्क्वायर में दिया हुआ है b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इंटू फिर ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे x के पावर c बटे में x के पावर a, इसका होल स्क्वायर दिया है c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, यहाँ आपको समझना है कि ऐसा क्वेश्चन रहे तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमने अभी बताया कि x के पावर a और x के पावर b दिया हुआ हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम बताए थे कि अगर बटा में हो तो इस तरह से बटा में होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पावर को घटा देते हैं। तो x के पावर में यहाँ लिखेंगे हम लोग a माइनस का b, a माइनस का b। इसके बाद में इसको लिख देंगे सेम ज्यों कि त्यों a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इंटू x के पावर में इसको लिख सकते हैं b माइनस c, क्योंकि दोनों नीचे वाला चर जो है एक समान है तो ये नीचे वो घट जाएगा। और इसके पावर में लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, bc प्लस c स्क्वायर यहाँ। इसके बाद इंटू x के पावर a माइनस c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको तोड़ देंगे। इसको तोड़ने के बाद अब यहाँ ध्यान देना है यहाँ पे कि x के पावर में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b, ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया आपका। तो फार्मूला होता है कि a के पावर q माइनस b के पावर q। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ दे देंगे x, ये भी हो गया बी क्यू माइनस सी क्यू के फार्मूले पर बैठ गया इंटू x के पावर ये हो जाएगा ए क्यू माइनस सी क्यू, ए क्यू माइनस सी क्यू। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये नीचे वाला जो चर है एक समान है तो ऊपर वाला को हम लोग क्या करेंगे, गुणा में जो रहता है तो मल्टीप्लाई में रहेगा तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे, घात को जोड़ देंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस ए क्यू माइनस सी क्यू। यहाँ से आपको जो है प्लस माइनस कट जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस यहाँ सी क्यू माइनस ए क्यू, यहाँ से सब कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा और x के पावर 0 बराबर 1। फाइनल उत्तर आपका 1 यहीं उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यदि
3 के पावर x माइनस वाई बराबर 27 और 3 के पावर में x प्लस वाई बराबर 243। तो x का मान ज्ञात करें। x का मान इसमें निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। 3 के पावर में दिया हुआ है x माइनस वाई, इसको पावर सेम कर लेंगे, 3 को क्यों कर देंगे यहाँ से, इंटू 3 के पावर में x प्लस वाई बराबर यहाँ भी सेम कर लेंगे पावर को। तो 3 के पावर में ये 5 लिखेंगे तो 243 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा तो x माइनस वाई निकल के 3 आ गया यहाँ से, और यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो x प्लस वाई निकल के यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो x y का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 5, इसको काट देंगे 2x बराबर 8 और x का मान निकल के 4 आ गया। तो x का मान 4 आ गया तो इसमें हम लोग मान रख देंगे यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 3, तो 4 माइनस वाई बराबर 3, तो y बराबर यहाँ 7, x बराबर 4 और y बराबर 7। तो हमको हमारा x का मान पूछा है तो x बराबर 4 उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को दबा लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।